नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जब हम काल सर्प दोष की पूजा के लिए एक उचित स्थान का निर्धारण करते हैं तो हमारे मन में, जहन में, हमारे में तरह तरह की बातें चलती हैं। इसीलिए आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पर काल सर्प दोष है और आप पूजा करने का विचार बना रहे हैं तो आपको पूजा कहां पे करनी चाहिए। आखिरकार कौन से ऐसे लोग हैं जिनको विशेष रूप से उज्जैन में पूजा करानी अति आवश्यक होती है। उज्जैन में पूजा कराना अति आवश्यक होता है, ऐसे आखिरकार कौन से लोग होते हैं। मेरी वीडियो दोस्तों पूरा देखना, क्योंकि मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ आपको हमेशा एक नई जानकारी मिलती है, हमेशा नई जानकारी। दोस्तों, जैसे कि हम शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, सर्वोत्तम स्थान काल सर्प दोष पूजा के लिए त्र्यंबकेश्वर बताया गया है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता भी चुका हूं। आप भी इंटरनेट पर या फिर किसी ज्ञानी पंडित जी से, पुरोहित से पूछ सकते हैं, या फिर आप कोई जैसे शिवपुराण होती है या फिर कुछ ऐसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। उसके आधार पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि काल सर्प दोष की पूजा के लिए जो सर्वोत्तम स्थान होता है वो त्र्यंबकेश्वर होता है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको उज्जैन में काल सर्प दोष की पूजा जरूर करानी चाहिए। एक बार वो पूजा काल सर्प दोष की आपको उज्जैन में करानी है तो वो कौन से लोग हैं दोस्तों, समझिए और उन फैक्टों को जानने का प्रयास करिए कि आखिरकार इसके पीछे के क्या लॉजिक होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। जो उज्जैन के अवंतिका नगरी के जो राजा थे, राजा जन्मेजय, ठीक है, उन्होंने एक बार संकल्प लिया कि मुझे सर्प यज्ञ करना चाहिए। जैसे ही जितने भी सर्प थे सबको पता चला कि सर्प यज्ञ होने वाला है, उससे पहले ही सबकी सब जितने भी सर्प थे सब में खलबली मच गई। एक करकोटक नामक एक सर्प था जिसने महाकाल की वहां पर पूजा की थी, और महाकाल की पूजा करने के पश्चात जब वो सर्प यज्ञ हुआ उसके पश्चात उस करकोटक को वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसने यह भी एक शपथ ली थी कि जिस पर भी करकोटक नामक काल सर्प दोष होगा उसकी मुक्ति यहां पर पूजा कराने से होगी। करकोटक काल सर्प दोष मतलब उन लोगों को मुक्ति देने के लिए वो बचे हुए हैं। ध्यान रखना, उन लोगों को मुक्ति दें। तो किन लोगों को करानी चाहिए काल सर्प दोष की पूजा उज्जैन में? दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में करकोटक काल सर्प दोष होता है उनको अवश्य रूप से उज्जैन में पूजा करानी चाहिए। अवश्य रूप से उज्जैन में करानी चाहिए जिन लोगों पर करकोटक काल सर्प दोष होता है। वहां पे मुक्ति भी मिलेगी उन लोगों को। ऐसा नहीं कि उज्जैन में केवल शांति मिलती है, ऐसे जो विशेष परिस्थितियां होती है उनके लिए यहां पर मुक्ति भी मिलती है। अवश्य मुक्ति मिलती है उज्जैन में, क्योंकि करकोटक नामक जो नाग था उसने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी लोग यहां पर मेरे दोष से बचने के लिए या फिर इस तरह के काल सर्प दोष से बचने के लिए कोई यहां पर पूजा करते हैं, खासकर मंदिर परिसर में पूजा करते हैं, तो उसको पूजा के पूरे फल मिलेंगे और कभी भी वो दोष उनकी कुंडली में उनके आड़े नहीं आएगा, उनकी सफलता में आगे नहीं आएगा, बल्कि आशीर्वाद भी मिलेगा। तो एक तो दोस्तों ये लोग हो गए। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण वजह, दूसरे कौन से लोग होते हैं? जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष और काल सर्प दोष दोनों ही उनकी कुंडली में हो, उन लोगों को अवश्य रूप से उज्जैन में काल सर्प दोष की पूजा करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि मंगल दोष के लिए जो स्थान होता है, कहते हैं ना, जब हमारा जन्म नहीं हुआ ना, हम अपने जो हमने पहले कुछ किया है ना उसकी वजह से हम जी रहे हैं, उसकी वजह से हमारे कार्य चल रहे हैं, हमें जो सुख सुविधा मिल रही है या फिर जो भी दुख मिल रहे हैं, जो हम पीछे करके आए हैं, जो हम पीछे अपने पीछे फसल बो के आए हैं, उसी के अनुसार हम काट रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं वो आगे चल के हमारे सामने आने वाला है, आगे चल के वो सामने आएगा। इसीलिए दोस्तों, इसी तरह से जो मंगल दोष होता है, भगवान ने पहले से ही मंगल दोष निर्धारित किया किसी इंसान की कुंडली में। ठीक है, किसी इंसान की कुंडली में मंगल दोष बना, उसके साथ काल सर्प दोष बना। इसका मतलब समझ रहे हैं कि पहले से ही आपकी कुंडली में डिसाइड हो चुका है कि आपको मुक्ति कहां मिलेगी।
आपको कहां मुक्ति मिलने वाली है इस काल सर्प दोष से, वह आपकी कुंडली के माध्यम से पता चल जाता है। तो जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष और काल सर्प दोष है, उन लोगों को उज्जैन में इस चीज से मुक्ति मिलने वाली है। दोस्तों ऐसी मैं अगली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन लोगों को पितृदोष की पूजा यहां करनी चाहिए उज्जैन में, जिससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह के 2 तरह के लोग होते हैं। अभी फिलहाल मैंने आपको 2 तरह के लोग बताए। एक जिनकी कुंडली में कर्कोटक काल सर्प दोष होता है, दूसरा वो लोग जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष के साथ साथ मंगल दोष भी होता है। अच्छा, तीसरे तरह के लोग कौन से होते हैं? तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जिन पे काल सर्प दोष तो है, लेकिन उनकी कुंडली के बारे में उन्हें नहीं पता है। उन्हें अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता है, क्योंकि उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को यही जानकारी नहीं थी कि इसका जन्म कितने बजे हुआ है, कितने तारीख को हुआ है। काफी लोग पहले थे ना जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं लिखते थे, समय नहीं लिखते थे, ठीक है। तो ऐसे लोग, अच्छा ऐसे लोगों से कैसे पता चलेगा? इन लोगों को सपने में खतरनाक सांप आते हैं। इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि कोई सांप इनके बार बार सपने में आ रहा है, या फिर कोई सांप इनके आसपास घूमने लग रहा है। कहीं ना कहीं चलते फिरते ऐसे लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सांपों को देख लेते हैं। खासकर सपने में इनके में कुछ ऐसे भयानक या खतरनाक, महीने में 15 दिन में वो एक सांप का सपना इनके सामने आने वाला होता है, ठीक है। ऐसे लोगों को भी उज्जैन में काल सर्प दोष की पूजा करनी चाहिए। ऐसे लोगों को अवश्य रूप से करनी चाहिए। ये बात आप अपने दिमाग में लिख लो, नोट कर लो कि ऐसे लोगों को मुक्ति उज्जैन में मिलने वाली है। उज्जैन में महाकाल के दरबार में, भूलोके महाकालम, भूलोक में, पृथ्वी लोक में, चाहे आप पंजाब में रह रहे हैं, लुधियाना में रह रहे हैं, वेस्ट बंगाल, असम, कहीं पे भी रह रहे हैं, लेकिन मुक्ति कहाँ मिलेगी? मुक्ति मिलेगी ऐसी चीजों से उज्जैन में, महाकालेश्वर में। और केवल हिंदुस्तान ही नहीं, आप इंग्लैंड जाइए, आप जर्मनी जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, कहीं पे भी जाइए, भूलोक में महाकाल की पूजा बताई गई है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे देश से बाहर रह रहे हैं, ऑनलाइन पूजा कराते हैं, और ऑनलाइन पूजा के बाद उन लोगों को फायदा भी हुआ है। तो इस तरह के दोषों के लिए आपको उज्जैन में पूजा करानी चाहिए, बेहद जरूरी होती है। अच्छा दोस्तों, और कौन से लोग होते हैं अब आप समझ रहे हैं? मतलब उज्जैन का कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा नाभि में ना, तो जो पृथ्वी की नाभि है वही हमारी भी नाभि है, जिस तरह से हमारी नाभि है, और नाभि आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करके रहती हैं। इसीलिए हम लोगों को आभास हो जाता है, चाहे वो सपने के माध्यम से या किसी भी तरह से, हम लोगों को आभास होता रहता है कि हमें पूजा कहाँ करानी चाहिए। उज्जैन में पूजा आप कराने वाले हैं या करने वाले हैं, या आपको करनी चाहिए, ये आपको खुद को सोचना है। या तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आपके सपने में आ रहे हैं, या फिर मंगल दोष के साथ साथ आपकी कुंडली में इस तरह का दोष बन रहा है। अच्छा, और स्थिति कौन सी होती है? और स्थिति दोस्तों कभी कभी ऐसी होती है कि हम ऐसे लोगों को देखते हैं, हम कभी कभी ऐसे लोगों को देखते हैं कि हमारी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, लेकिन उसके पश्चात हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने सांप को मारा है, या हमने अपनी आंखों के सामने किसी सांप को मरते हुए देखा है। तो हमारी कुंडली का जो काल सर्प दोष होता है ना, उसे बल मिल जाता है, क्योंकि ये एक पितृ दोष का भी सूचक होता है, और ये पितृ दोष आपके काल सर्प दोष को बल देता है, जिसकी वजह से आपके मार्ग में आगे कुछ व्यवधान पैदा होने वाले हैं। इसीलिए ऐसे दोषों से मुक्त पाने के लिए कम से कम 1 साल के अंदर ही अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आपको काल सर्प दोष की पूजा आपको उज्जैन में करानी चाहिए। दोस्तों, काल सर्प दोष की पूजा कराने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए आपकी पूजा कैसे होने जा रही है। जैसे कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको एक पूरा चक्र बताऊंगा काल सर्प दोष पूजा का। जब भी आप घर से निकलते हैं, घर से निकलने के बाद आपकी पूजा होगी, पूजा के बाद आप घर पे आएंगे, उसके बाद आपके नियम होंगे, या फिर पूजा से पहले, घर से निकलने से पहले आपने अर्जी लगाई है या नहीं लगाई है, आपकी पूजा कहाँ होने वाली है, कौन सी जगह पूजा करने के सबसे ज़्यादा सफल परिणाम मिलते हैं, वो अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे चैनल से बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं, आप YouTube चेक कर लेना, ये वाली जानकारी आपको कहीं मिल नहीं सकती। उज्जैन में काल सर्प दोष की सफल पूजा के लिए, काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको ये पूजा करनी चाहिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।